Welcome, parents, for the Abacus Regional Competition Fest, which is on 9th November at Lucknow. So, all the best, children, for the next competition. Let me introduce you first a few things about the competition. Competition important क्यों है? It is very very great thing because बच्चों ने जो हमारे सीखा हुआ है अभी तक के levels में, they will be implementing the same the critical things, right? जो कुछ उन्होंने सीखा है abacus में कैसे क्या करना है होता है प्लस माइनस, right? They will be applying the same thing while doing the practice of the competition. They will be increase their speed and accuracy as well. It will be helping them to build the confidence and a stage posture. Healthy competition will be there. It will be helping them to set the goal setting to their life and the motivation, like what else we need to do, right? नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एफर्ट्स. जो बच्चे हमारे एफर्ट्स कर रहे हैं हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं देखो तुमने ये गलती की थी, तुम्हें और अच्छा कर सकते थे, तुम्हें यहाँ पे और अच्छा काम करना चाहिए था, राइट? फाउंडेशन फॉर द हायर लेवल्स. जो बच्चे हमारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है नेक्स्ट कमिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए, जो कि उनको हायर लेवल्स में देनी होती है, राइट? तो दीज आर द फ्यू की पॉइंट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द importance of regional competition on abacus. So first thing I would like to introduce you the things that is module 3, right? So this is the pattern of the paper which will be giving to the children for the competition for the module 3. मॉड्यूल 3 वो बच्चे कंपटीशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिन्होंने कि मॉड्यूल 4 में पढ़ रहे हैं, अभी मॉड्यूल 4 में पढ़ रहे हैं और मॉड्यूल 3 का कंपटीशन दे रहे हैं, राइट? तो एज वी कैन सी हमारे यहाँ पे सामने ये पेपर दिख रहा है. इस पेपर में मैं देख रहा हूं कि ए रो में 10 सम्स हैं, बी रो में भी 10 सम्स हैं एंड सी रो में हमारे 20 सम्स हैं. ए रो में जो सम्स हमें दिख रहे हैं 5 रो सम्स हैं, सिंगल सिंगल डिजिट के सम्स हैं. तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने भी अभी अभी जस्ट हमारा ऐड फ्रेंड सीखा हुआ है, ऐड फैमिली सीखा हुआ है, अभी लेस फ्रेंड और लेस फैमिली नहीं सीखा है, राइट? तो इनके जो पास जो सम्स आएंगे वो ऐड फ्रेंड और ऐड फैमिली तक के ही सम्स आएंगे, लेस फ्रेंड और लेस फैमिली के सम्स नहीं आएंगे, राइट? तो दिस विल बी ग्रेट थिंग फॉर देम. ओके, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास ए रो में 10 सम्स है. एक रो में जो हम देख रहे हैं फर्स्ट सम है वो हमारा 5 रोज का है. अगर अबेकस में बच्चा पुट करना स्टार्ट करता है तो उसको एक सम करने में मैक्सिमम मैक्सिमम कितना समय लगता है? एक सम को करने में उसको टाइम लगेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम लगेगा तो 5 सेकेंड्स लगेगा, क्योंकि 5 रो का सम है. एक नंबर को पुट करने में उसको बहुत टाइम नहीं लगता है, 1 सेकेंड से भी कम टाइम में बच्चा एबेकस में पुट कर लेता है. जो बच्चा बहुत एक्सपर्ट है, एक्सीलेंट बच्चा है, उसको बहुत कम टाइम लगता है. जो एवरेज बच्चा है उसको टाइम ज्यादा लगता है. तो मैं आपको एक एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या होता है, राइट? तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सी एक एनालिसिस है जिसमें कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. कितने सालों का एक्सपीरियंस में बेस में हमने इसको एक चार्ट तैयार किया है मैंने. तो मैं देख रहा हूँ कि ए रो भी जो हमारे 10 सम्स हैं, एक सम को करने में मैक्सिमम 5 सेकंड लगेगा इंक्लूडिंग राइटिंग द आंसर. ध्यान दीजिए हमारी बात को, आंसर को लिखने में भी 1 सेकंड का टाइम लगेगा, करेक्ट? यानी कि अगर 5 रो का सम है, 5 रो का सम है, यानी कि एक नंबर को पुट करने में 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा. तो 5 नंबर को पुट करने में मैक्सिमम लगेगा तो 4 सेकंड का टाइम लगेगा. जो बहुत एक्सपर्ट बच्चा होगा, बहुत एक्सेलेंट बच्चा होगा, उसको एक सम को करने में मैक्सिमम लगेगा तो 5 सेकंड का टाइम लगेगा इंक्लूडिंग राइटिंग द आंसर. जो बच्चा थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, उसको लगेगा 6 सेकंड्स लगेगा. यानी कि 1 सेकंड उसने एक नंबर को पुट किया होगा और 1 सेकंड लिया होगा उसने आंसर लिखने में. जो थोड़ा सा एवरेज बच्चा है उसको 7 सेकंड लग सकते हैं एक सम को करने में. तो डिफरेंस कहाँ में आता है आप ध्यान से देखिए. जो बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बच्चा है हमारा, जो मॉड्यूल 3 का पेपर सॉल्व कर रहा होगा, तो पूरा पेपर सॉल्व करने में उसको 3 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा. थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा मीन्स लाइक 3 मिनट 15 सेकंड टाइम उसको लग सकता है. दैट वी नीड टू थिंक अबाउट द एक्सीलेंट बच्चा. अगर जो अच्छा बच्चा है उसको भी 4 मिनट टाइम लगेगा पूरा पेपर सॉल्व करने में. तो जो हमारा एवरेज बच्चा है उसको टाइम लगेगा 4 मिनट एंड हाफ सेकेंड, मीन्स लाइक 4 में 30 सेकेंड प्रॉपर टाइम लग सकता है हमारे एवरेज बच्चे को सॉल्व करने. जो बहुत स्लो बच्चा होगा तो उसको लगेगा 5 मिनट्स, यानी कि पूरा पेपर वो सॉल्व करने में 5 मिनट टाइम लेगा, इतना बड़ा पेपर सॉल्व करने में, राइट? यहाँ पे एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट. जब भी बच्चे हमारे प्रैक्टिस करें, बच्चे हमारे जब प्रैक्टिस करें तो बहुत हमें वो चीज ध्यान देनी है कि बच्चे का टाइम कहाँ पे किल हो रहा है.
बच्चे कहाँ पे टाइम किल करते हैं आपको मैं बता दूंगा अभी, मैं दिखा दूंगा अभी कि सम्स कैसे करना होता है, एबेकस कैसे रखनी है, सम्स करनी कैसे है, बीट सपोर्ट कैसे करनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉरमोस्ट थिंग इज बच्चे को इन सम को करने में मैजिक वर्ड नहीं बोलना है, मैजिक वर्ड नहीं बोलना है। इट इज द मेन थिंग, राइट। अब आप कहेंगे कि पेरेंट्स की बच्चा जब प्रैक्टिस करता है हमारा डेली तो वो मैजिक वर्ड बोल बोल के ही सम्स करता है, लेकिन अब मैजिक वर्ड क्यों नहीं बोलना उसको? देखिए जब हमारा बच्चा सीख रहा होता है तो उसको एक एक स्टेप्स याद रखना है, याद कराना है, उसको टाइम देना है, ताकि वो उस चीज को प्रॉपर अपने माइंड में रजिस्टर कर सके। अगर उसका फिंगर मूवमेंट उसके माइंड में रजिस्टर हो जाता है, देन इट विल बी इजी फॉर देम टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन। जो बच्चा सीख रहा होता है इसलिए मैजिक वर्ड्स को दिया जाता है ताकि उसको प्रॉपर टाइम मिले उस बीट्स को रजिस्टर माइंड में करने के लिए। लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो आप देख रहे हैं कि 3 मिनट में इतना पेपर सॉल्व करना है, यानी कि 3 मिनट तक बच्चे को कुछ नहीं देखना, दाएं न बाएं, उसे कुछ ध्यान नहीं देखना, कोई ईचिंग ईचिंग नहीं करनी। सर में खुजली हो रही है होने दो, पैर में हो रही है होने दो, कहीं भी हो रही है होने दो। हाँ, हमें 3 मिनट के अंदर उसको कहीं भी कुछ भी ध्यान देने से उसको बचाना है, राइट। बच्चों को बताना है कि बेटा तुम्हें कहीं और भी ध्यान नहीं देना है। हम लोग प्रैक्टिस क्लास में क्या करेंगे, जब बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होगा तो कहीं कोई भी धड़ाम से आवाज कर देंगे, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कर देंगे। मैं आपको एक स्टोरी भी शेयर करूंगा कुछ देर में कि क्या हुआ था। एक बार नेशनल कंपटीशन दिल्ली में हो रहा था। वहाँ पे बड़ा सा स्टेडियम है, वहाँ पे एक्चुअली दो स्टेडियम है, बीच में एक बड़ा स्टेडियम है, उसके बगल में छोटा सा स्टेडियम और भी है। वहाँ पे किसी एक सेरेमनी चल रही थी और एक तरफ कंपटीशन चल रहा था। वहां पे ढोल नगाड़े बज रहे थे। बच्चों को बोल दिया गया देखो ऐसा है वहां पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तुम्हें ध्यान देना है तो सिर्फ अपने सम्स पे देना है। जब बच्चे सम्स देख करके आए, कंपटीशन देखे आए, उनसे पूछा गया कि तुम्हें ढोल नगाड़े सुनाई दिए, कह रहे कहाँ हमें सुनाई नहीं दिया। तो बच्चे इतने हायर लेवल के कंसंट्रेशन में अपने आप आ जाते हैं प्रैक्टिस करते करते, उन्हें पता ही नहीं कि बगल में क्या हो रहा है, राइट। तो मेन चीज इसकी हमें प्रैक्टिस करानी है बच्चे ने कि जब सम्स कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं देखना है, न लेफ्ट न राइट, आपको सीधा अपने सम्स को देखना है, केवल सम्स को करना है। तो मैं क्या देख रहा हूं, हमारा एक रो में 10 सम्स है, राइट। एक सम को करने में 5 सेकंड लग रहा है, तो 50 सेकंड में हमारा पूरा एक रो हो जाएगा। नेक्स्ट 10 सम हमारे फिर अगेन 50 सेकंड्स में हो जाएंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे सी रो में 4 रो का सम, आप देखिए नोटिस करिए सी रो पे केवल 4 रो का सम है, राइट। उसमें भी बहुत टाइम नहीं लग रहा है, फिर भी हमने टाइम काफी दिया उसको, हमने 100 सेकंड टाइम दिया है। फिर भी देखेंगे तो एक सम को लगेगा उसको हार्डली 4 सेकंड लगेगा, राइट। 4 to 5 सेकंड लग सकता है। तो मैंने वहां पे एवरेज ले रखा है 100 सेकंड का। जो बहुत एक्सीलेंट बच्चा है उसको 100 सेकंड का टाइम लग सकता है, राइट। और जो हमारा अच्छा बच्चा है उसको 120 सेकंड लगेगा, जो बहुत एवरेज बच्चा है उसको 140 सेकंड का टाइम लगेगा। तो ये हमने टाइम कैलकुलेशन की है अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंसेस जो बच्चे ने हमारे प्रैक्टिस करी थी, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है कि किस बच्चे को कैसा कितना कितना टाइम लगता है। ठीक है, अब बच्चा हमारा कैसा है, उसको कितना टाइम देना है। अब आपको मैं मेन बात बता रहा हूँ। जब आप बच्चे को प्रैक्टिस कराएं घर पे तो आप क्या कराएंगे, उसको बोलेंगे बच्चा आप एक काम करो, मैं आपको टाइमर लगा रहे हैं, आपको सम करने स्टार्ट कर देने हैं और आपको देखना कहीं नहीं है। अब बच्चा एरो करना स्टार्ट करेगा, एरो के सम्स हम उसको टाइम लिमिट देंगे, एक्चुअली है तो 3 मिनट का, बट आई रिकमेंड यू कि बच्चे को 5 मिनट का टाइमर लगाइए। 5 मिनट टाइम लगाने से क्या होगा, जो बच्चा स्लो भी होगा ना वो भी हमारा पूरा सम्स को एंजॉय करेगा। अब मान लीजिए अपने 3 मिनट टाइम लगाया, बच्चा स्लो था हमारा, ए रो और बी रो ही कर पाया, सी रो को वो एंजॉय ही नहीं कर पाया, जबकि वहां पे डबल डिजिट भी था। तो हम क्या चाह रहे हैं, हमारा बच्चा सब कुछ प्रैक्टिस करे। तो अब आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मैं स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, यानी कि हमेशा 5 मिनट का टाइमर लगाना है। जब हम प्रैक्टिस करा रहे हो तो हम उसको टाइमर देंगे 5 मिनट का। मान लीजिए बच्चे ने 2 सीट सॉल्व करी, 3 सीट सॉल्व करी 5 5 मिनट की, राइट। अब बच्चे को प्रॉपर कंपटीशन प्रैक्टिस हो चुकी है, हाँ अब वो बिल्कुल रिदम में आ गया है। अब आप उससे कहें बेटा अब मैं तुम्हें 3 मिनट टाइम दे रहा हूँ, देखिए तुम कितना अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब उसको जो थर्ड सीट दीजिए करने के लिए वो 3 मिनट का दीजिए, देखिए 3 मिनट में उसने कितना एक्वायर कर लिया, राइट। तो यही करना है हमेशा के लिए जब भी हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे घर पे या कहीं पे भी। अगर बच्चा सेंटर में आएगा तब सेंटर में भी ऐसी प्रैक्टिस कराई जाएगी, बच्चा घर में होगा तो घर में भी ऐसी प्रैक्टिस उसे करानी है। आपने क्या करनी है, सिर्फ उसको टाइमर लगा देनी है, बच्चा यू प्लीज रेडी स्टार्ट। डेली हमें 5 10 मिनट का प्रैक्टिस अगर देते हैं, 10 मिनट 15 मिनट का प्रैक्टिस डेली देते हैं तो इट इज क्वाइट इनफ। 15 मिनट प्रैक्टिस इज इनफ। 5 मिनट में एक सीट, अगले 5 मिनट दूसरी सीट, अगले 3 मिनट में तीसरी सीट, 3 सीट्स पर डे, राइट। एक महीने में बच्चा खूब अच्छी प्रैक्टिस कर लेगा। हम आपको जो बुकलेट देंगे उसमें 99 सीट्स होंगी, यानी कि हमारा एक महीना बच्चा आराम से प्रैक्टिस कर सकता है, राइट।
अगर आपको और भी सीट की रिक्वायरमेंट है और बुकलेट की रिक्वायरमेंट है तो आप एडिशनली पेमेंट करके आप बुकलेट ले सकते हैं हमसे, राइट। आपको उसमें प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा बच्चे को। तो अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं कि बच्चा प्रैक्टिस करेगा कैसे। अभी तो मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी कि कितना कितना टाइम लग सकता है। पेरेंट्स आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि आपका बच्चा कितना टाइम ले रहा है। ये एक मैं एवरेज बता रहा हूँ कि कितना कितना टाइम लगता है। यानी कि पूरा पेपर अगर बहुत ही अच्छा बच्चा होगा, बहुत ही अच्छा बच्चा होगा, तो पूरा सीट सॉल्व कर लेगा 3 मिनट में। जो बहुत ही अच्छा, मोर देन एक्सीलेंट, राइट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अदरवाइज हमारे बच्चे 3 मिनट लेंगे पूरा पेपर सॉल्व करने में, राइट। सो नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द लेवल 1। अभी मैं एबेकस में भी आऊंगा कि एबेकस में कैसे पुट करना है। जो बच्चे हमारे लेवल 1 के हैं उनके पास आप देखिए 20 20 20, यानी कि 3 रो के सम्स होंगे। लेवल 1 का वो बच्चा कॉम्पिटेंट दे रहा है जो लेवल 2 में ऑलरेडी पढ़ रहा है, राइट। नहीं कि उस बच्चे को, हमारे बच्चे को ऐड के सारे कॉन्सेप्ट पता है, ऐड फ्रेंड पता है, ऐड फैमिली पता है। अभी उसको लेस फ्रेंड और लेस फैमिली जस्ट सिखाया गया होगा क्योंकि वो लेवल 2 में चल रहा होगा। बट कंपटीशन जब उसके पास क्वेश्चंस आएंगे तो लेस करने का कोई भी समय ऐसा नहीं होगा जिसमें कि लेस फ्रेंड या लेस फैमिली कॉन्सेप्ट हो। उसके पास लेस पार्टनर का काम हो सकता है, ये बच्चे को हमें बता देना होगा, बताएंगे उससे हम। ठीक है, तुम्हारे पास लेस पार्टनर आ सकता है, लेस फ्रेंड लेस फैमिली नहीं आ सकता है। तो तुम्हें सॉरी, जो डिसीजन लेना है अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना होता है, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, हमने क्या देखा, 20 रो का सम है हमारे पास, एक सम में हमारे 5 क्वेश्चंस हैं। तो जो हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, अगेन यहाँ पे हम एक एनालिसिस निकालते हैं कि एक नंबर को पुट करने में कितना सेकंड लग सकता है। 5 2 लेस 4 3 3, हमने देखा कि मैक्सिमम 5 सेकंड लगेगा। 5 रो का सम है तो मैक्सिमम 5 सेकंड लगेगा, ठीक है, और 1 सेकंड आंसर लिखने में लगेगा। तो हमने यहाँ पे एक एनालिसिस निकाला कि हमारा जो एक्सीलेंट बच्चा है उसको 20 सम्स करने में 80 सेकंड का टाइम लग रहा है, यानी 4 सेकंड इन ए सम। लेवल 1 के बच्चे थोड़े बड़े भी होते हैं तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा एक सम 4 सेकंड में हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम नहीं लगता। 5 2 लेस 4 3, मतलब उनकी जो फिंगर मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। जो एक्सलेंट बच्चा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हाँ, वो एक सम को 4 सेकंड में कर लेगा। जो एवरेज बच्चा है वो 90 सेकंड टाइम लेगा एक सम, पूरी एक रो को करने में। जो एक एवरेज बच्चा होगा वो 5 सेकंड टाइम लेगा एक सम को करने में, राइट। तो 1 सेकंड मतलब आधे सेकंड की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब आप देख रहे हैं कितना फर्क आ गया, राइट। बहुत फर्क आ गया, हम देख रहे हैं। जो हमारा बहुत अच्छा बच्चा होगा तो हो सकता है कि पूरे पेपर वो भी सॉल्व ना कर सके। अगर मोर देन एक्सीलेंट होगा, मतलब एक्सट्रीमली एक्सीलेंट बच्चा होगा, तो वो पूरा पेपर 3 मिनट में सॉल्व कर सकता है, राइट। तो अगर हम बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि हमारा बच्चा भी पूरी शीट सॉल्व कर लेगा। बहुत एक्सट्रीमली बहुत अच्छा बच्चा होगा तो हो सकता है पूरा पेपर 3 मिनट में सॉल्व कर ले। हम लोगों ने इतने सालों में देखा कि कुछ बच्चे वहां पे होते हैं, निकल के आते हैं, तो 200 300 बच्चों में से ये 2 3 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे पेपर सॉल्व कर लेते हैं विद इन 3 मिनट। मतलब 2 3 बच्चे ही होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होते। तो हम एक एवरेज निकाल के देखते हैं कि हमारा जो एक्सीलेंट बच्चा होगा 4 मिनट पेपर लेगा पूरे पेपर सॉल्व करने में। अच्छा बच्चा लेगा 4.5 मिनट, जो बहुत एवरेज होगा 5 मिनट पेपर टाइम लेगा। तो मैं आप फिर कहूंगा लेवल 1 के बच्चों के लिए कि आपको उसे टाइमर सेट करना है, 5 से 6 मिनट का टाइम दीजिए प्रॉपर, ताकि बच्चा हमारा सब कुछ प्रैक्टिस करेगा। ए रो बी रो सी रो। एक रीजन और भी है, कई बार क्या होता है कि बच्चा हमारा 3 मिनट में करते 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 उसको अंदाजा हो जाता है कि हम 26 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे 3 मिनट में, 25 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे 3 मिनट में। तो क्या होता है, जैसे ही उसका 20 क्वेश्चन 25 तक वो पहुंचता है उसको लगता है टाइमर खत्म होने वाला है। ऐसा साइकोलॉजिकल चीजें हैं, उसे लगता है टाइमर खत्म होने वाला है। तो वो अपना स्पीड को, पता नहीं क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, राइट। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को पता ही ना चले कि टाइम कब खत्म हो गया। तो जब हम प्रैक्टिस कराएं तो अगेन उसको हम बताएंगे कि चलो रेडी, उसको 5 मिनट टाइम लगाया, उसको करने दिया 5 मिनट, जितना कर पाएगा वो उतना भी कर पाएगा। अगेन 5 मिनट का, अगेन 3 मिनट का। तो डेली हमें 3 बजे टाइमर लगा देनी है, राइट। ये हमारा एनालिसिस है लेवल 1 के बच्चों के लिए। सम्स का जो क्वेश्चन पैटर्न है दोनों का सेम है, चाहे मॉड्यूल 3 का बच्चा हो चाहे लेवल 1 का बच्चा हो। यहाँ पे भी लेस फ्रेंड लेस फैमिली नहीं होगा, यहाँ पे भी लेस फ्रेंड लेस फैमिली सम्स नहीं होगा, राइट। बस नंबर ऑफ सम्स का अलग अलग देख रहे हैं आप। यहाँ पे 60 सम बच्चे को मिल रहे हैं, टोटल स्कोर हो रहा है 600 का। जो मॉड्यूल 3 का बच्चा है उसके पास स्कोर हो रहा है 400 का, क्योंकि उसके पास 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग है, नंबर टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रहेगा दोनों बच्चों के लिए, राइट। और जो एवेल्युएशन होगा, रैंकिंग होगी, अवार्ड्स होंगे, वो लेवल वाइज ही मिलेंगे, राइट। तो दोनों का कंटेंट सेम होगा, क्वेश्चन का टाइप सेम होगा, बट
नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी डिफरेंट। अब यहाँ पे देखिए 5 रो के हमारे सम्स हैं, 5 रो के सम्स में हमारे इसमें भी है, ए रो में भी है, बी रो में, सी में भी है, राइट। और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ रोज कम थे, करेक्ट। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ कि सम्स करना कैसे है। हाँ, सम्स करना कैसे है, एबेकस में बीट्स कैसे पुट करनी है, जस्ट सी। तो मैं आपको एबेकस में पुट करके दिखाता हूँ। कुछ एक छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग सेट जीरो सिर्फ एक बार करना है, बार बार नहीं करना है। लॉन्ग सेट जीरो हमें सिर्फ एक बार करना है, बार बार नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। जब आपका आंसर आ जाए, इतना आंसर आ गया, तो स्मॉल सेट जीरो करें और आंसर लिख दें। जस्ट पुट ए स्मॉल सेट जीरो, कितना कितना सेट जीरो, बस कितना सेट जीरो करना है और आंसर लिख देना है। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपका एबेकस सम के नीचे होना चाहिए, ठीक नीचे, बिल्कुल ऐसे ना रखो, बहुत चिपका के मत रखो, बहुत दूर मत रखो, बीच में ऐसे रखो कि आपका आंसर लिखने की जगह आपको मिल जाए, कि आपको आंसर लिखने में एबेकस को हिलाना ना पड़े, राइट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर यहाँ रख लेते हैं, फिर एबेकस हिलाते हैं, आंसर लेते हैं, फिर एबेकस वहां लेके आते हैं। से एबेकस को ले जाने में 2 सेकंड टाइम खर्च हो जाएगा, यानी कि आप किसी बच्चे से 20 मार्क्स पीछे आ सकते हैं। सिर्फ एबेकस को प्लेस करने में ही आपकी टाइम चला जानी है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, एबेकस कहाँ रखनी है, सम से थोड़ा दूर रखनी, बहुत दूर नहीं रखनी, बहुत पास नहीं रखनी, एवरेज इतना टाइम दूर रखनी गैपिंग में कि आप आराम से आंसर लिख सकते हो, राइट। और आंसर बहुत साफ साफ लिखनी है, ये नहीं कि गंदा गंदा लिख दिया, एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा तो मार्क्स काट जाएगा, वो नंबर काट देगा, क्रॉस कर देगा, समझ में नहीं आ रहा है लिखा के। हाँ, तो आपको आंसर लिखने का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, 1 सेकंड मिलेगा आपको आंसर लिखने में, राइट। ओके, तो ये चीज आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, मैंने 9 पे 3 पुट किया, नेक्स्ट 5 पुट किया, मैंने नेक्स्ट 8 पुट किया, फिर नेक्स्ट 2 पुट कर दिया, आंसर इज 2 7, आंसर आ गया 2 7, मैंने यहाँ 2 7 लिख दिया। नेक्स्ट मूव कर गया मैं, 2 5 8 लेस 4 लेस 9, आंसर इज 2, 2 लिख दिया मैंने, आगे बढ़ गया। नेक्स्ट 2 9 7 लेस 7, हाँ, लेस 7, राइट, आंसर इज 4, राइट देयर। हाँ। एक मैं आपको चीज बता दूं, अगर आपको कोई ऐसा वैसा मिल गया जहाँ पे 7 और लेस 7 एक साथ आ रहा है, तो आप इसको स्किप करके आगे सीधे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर दो नंबर सेम है, ऑपोजिट साइन के हैं, एक ही जगह पे हैं, ये नहीं कि 7 ऊपर लेस 7 यहाँ है तो आपने उसको कट करके आगे, ऐसा नहीं करना है, साथ में होने चाहिए, ठीक है। आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, इट्स अ बोनस पॉइंट फॉर यू, राइट। ऑलराइट, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो हमने कहा 3, देन 7, देन 6, देन 9, देन लेस 4, आंसर इज 2 2, लिखा और आगे बढ़ गए। देन 8, देन नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 3, लेस 6, लेस 3, आंसर इज 1 0। तो जैसे जैसे मैं पुट करता जा रहा हूं, उसको कोई मैजिक वर्ड नहीं बोलनी, कोई राइमिंग नहीं बोलनी, जस्ट एबेकस में बीट पुट करो और लिखो आंसर, आगे बढ़ जाओ। और एक आदत डालो, सेट जीरो करके आंसर लिखोगे, क्योंकि अगला सम करने जब स्टार्ट करो तो मैं लेस, ये सेट जीरो करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले से यहाँ पे आपका फिंगर थी, तुरंत सेट जीरो किया आंसर लिख दिया, तुरंत सेट जीरो किया आंसर लिख दिया, इसकी हैबिट डालो, ठीक है। अगर आपने सेट जीरो नहीं किया आंसर लिख दिया, वापस आओगे फिर सेट सेट जीरो करना पड़ेगा, तो 2 सेकंड तुम्हारे वहां खर्च हो जाएंगे। एक एक सेकंड बहुत कीमती, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान देनी है जो बच्चे हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, focus is very very important, right. So this is a key point that we need to focus on doing practice session. Thank you, parents. Now it's over to you. If you have to ask any question, you can ask.